सेक्स डिटर्मिनेशन। अब सेक्स डिटर्मिनेशन में 10th में आप ऑलरेडी थोड़ा सा इसको ह्यूमन बीइंग के बारे में आप पढ़ चुके हो कि मेल को हम किस जीन से रिप्रेजेंट करते हैं और फीमेल को किससे, बट यहाँ पे कुछ और डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के बारे में भी है। सो एक बार हम इसको थोड़ा सा डीपली स्टडी कर लेते हैं कि किस तरीके से टाइप्स होते हैं इसके, राइट। अब अगर मैं सेक्स डिटर्मिनेशन की बात करूँ तो सबसे पहले हैंकिंग ने डिस्कवर किया इस चीज़ को इन 1891 में। हैंकिंग ने क्या देखा, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि कुछ इंसेक्ट्स में उन्होंने देखा कि कुछ न्यूक्लियर स्ट्रक्चर जैसा उनको दिखाई दिया। अब उन्हें नहीं पता कि वो क्या था, तो उन्होंने सोचा कि जो उन्होंने न्यूक्लियर स्ट्रक्चर देखा है, न्यूक्लियर स्ट्रक्चर देखा उन्होंने, और ये हम बात कर रहे हैं इंसेक्ट्स पर। उन्होंने इंसेक्ट्स पर कुछ अपने एक्सपेरिमेंट्स किए जिसमें उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि उनके बीच में कुछ न्यूक्लियर स्ट्रक्चर जैसा दिख रहा है। अब वो क्या था उनको नहीं मालूम था। उसके बाद उन्होंने ऑब्जर्व किया कि ये जो न्यूक्लियर स्ट्रक्चर है, ये जो स्पर्म्स हैं, उसमें से 50% स्पर्म्स ने ये कैरी किया हुआ है। दैट मीन्स 50% स्पर्म्स में वो न्यूक्लियर स्ट्रक्चर था, ठीक है। अब उन्होंने फिर क्या किया कि इस न्यूक्लियर स्ट्रक्चर को लेट्स से उन्होंने बोला कि चलो ये एक्स बॉडी है। उन्होंने ये एज्यूम कर लिया कि ये न्यूक्लियर स्ट्रक्चर को अगर मैं एक्स बॉडी बोलूँ, और क्योंकि 50% स्पर्म्स कैरी दिस एक्स बॉडी, फिर उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, पहले तो उन्होंने ये चीज़ देखी कि 50% स्पर्म्स ने ये न्यूक्लियर स्ट्रक्चर कैरी किया हुआ है जिसको उन्होंने एक्स बॉडी का नाम दे दिया। उसके बाद उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो ओवम है, अगर वो ये एक्स बॉडी के साथ फर्टिलाइज कर रहा है या उन स्पर्म्स के साथ मीट कर रहा है जिनमें ये एक्स बॉडी है, तो उनको उनकी प्रोजेनी मिल रही है फीमेल, राइट। उसके बाद जो रिमेनिंग 50% थे जिसमें ये एक्स बॉडी नहीं थी, मतलब यहाँ लिख देते हैं, जो रिमेनिंग 50% थी स्पर्म्स, अगर ओवम उनसे मीट कर रहा है तो उनको मिल रहे हैं मेल। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने इस एक्स बॉडी को सेक्स क्रोमोसोम्स का नाम दे दिया, कि मतलब कि ये जो एक्स बॉडी है ये लेट्स से सेक्स क्रोमोसोम है, क्योंकि यही तो डिफाइन कर रही है ओवम के साथ कि जो प्रोजेनी है वो आपकी फीमेल है या मेल है, राइट। इसको रब कर देते हैं। फिर क्या हुआ, अब उन्होंने डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिटरमाइन करना शुरू किया। अब इसमें अगर आप बोलो तो क्या बोलोगे, क्रोमोसोम्स दैट आर इन्वॉल्व इन द डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स ऑफ एन इंडिविजुअल्स, दे आर कॉल्ड एज सेक्स क्रोमोसोम्स, जिसको हम एलोसोम्स भी बोलते हैं, while the other chromosomes are called as ऑटोसोम्स। ये आप 10th में पढ़ चुके हो कि ऑटोसोम्स क्या होते हैं और सेक्स क्रोमोसोम क्या होता है। आपको मालूम है, अगर हम ह्यूमन बीइंग्स की बात करें तो 23 पेयर्स होते हैं, राइट। 23 पेयर्स में से 22 पेयर्स को हम ऑटोसोम्स बोलते हैं, और जो एक हमारा पेयर होता है वो डिफाइन करता है सेक्स क्रोमोसोम को, या वो डिफाइन करता है कि द चाइल्ड विल बी मेल और फीमेल, ठीक है। नाउ देयर आर डिफरेंट सेक्स क्रोमोसोम दैट डिटरमाइन द सेक्स ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पे 3 टाइप्स दिख रहे होंगे। फर्स्ट इज XXXY, सेकेंड इज ZZZW, थर्ड इज XXXO। अब ये वाला जो टाइप है ये जनरली आपका ड्रोसोफिला में होता है, देखने को मिलता है। इसको आगे एक्सप्लेन करेंगे, अभी एग्जाम्पल समझ लो। और मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स, राइट। तो ये X और XY वाला आपको इनमें देखने को मिलता है। दूसरा है ZZZW, ये आपको बर्ड्स और रेप्टाइल्स में देखने को मिलेगा, ठीक है। और जो थर्ड है आपका XX और XO,
ये आपका होता है अर्थवॉर्म और इंसेक्ट्स में। ठीक है, अब तीनों को एक बार देख लेते हैं कि क्या डिफरेंस है इन तीनों सेक्स डिटर्मिनेशन में, या इन तीनों डिफरेंट जो ऑर्गेनिजम्स है उसमें क्या क्या डिफरेंस है। राइट, देखो अब आपको एक की पिक्चर दिखाई दे रही होगी, इसमें क्या कैसे डिफरेंशिएट करेंगे हम। ये वाला जो टाइप है आपका XX XY है जो हमने फर्स्ट पढ़ा था, ये आपका XX XO है, और ये आपका ZZ ZW है। ठीक है, हमने ये 3 टाइप पढ़े थे आपके। तो पहले हम बात करते हैं XX और XY, जो जनरली आपको मैमल्स में देखने को मिलता है, इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स एंड ड्रोसोफिला। नाउ इस केस में जो फीमेल है दे हैव 2X क्रोमोसोम्स। राइट, अब इसको 2X क्रोमोसोम, इस कंडीशन को हम बोलते हैं होमोमॉर्फिक। होमोमॉर्फिक मीन्स मॉर्फोलॉजिकल आइडेंटिकल होमोलोगस क्रोमोसोम्स। दोनों XX है, आइडेंटिकल है मॉर्फोलॉजिकली। जो आपको फर्स्ट टाइप में फीमेल जो होती है वो उसमें 2X क्रोमोसोम्स होते हैं, और अगर हम मेल की बात करें तो वो X और Y टाइप का होता है। दैट मीन्स हेट्रोमॉर्फिक। राइट, नाउ फॉर मेलनेस Y क्रोमोसोम इज एसेंशियल, क्योंकि ये Y क्रोमोसोम ही है जो डिसाइड कर रहा है कि वेदर द चाइल्ड विल बी मेल और फीमेल। ठीक है, ये है आपका XX और XY। नेक्स्ट हम बात करते हैं ZZ ZW। अब इस केस में क्या है कि जो मेल है वो Z और Z क्रोमोसोम कैरी कर रहा है, और जो फीमेल है वो आपका Z और W कैरी कर रहा है। दैट मीन्स इस कंडीशन में जो मेल है वो आपका होमोमॉर्फिक है, और फीमेल जो है आपकी वो हेट्रोमॉर्फिक है। ये होमो है और ये हेट्रो है, और ये किस कंडीशन में किस ऑर्गेनिज्म में आपको मिलता है। जनरली आपको बर्ड्स और रेप्टाइल्स में ये सेक्स डिटर्मिनेशन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका थर्ड टाइप, दैट इज XX XO। अब इस केस में क्या होता है कि जो फीमेल होती है उसके पास 2 क्रोमोसोम होते हैं XX। यहाँ पर भी फीमेल जो है वो होमोमॉर्फिक होती है, लेकिन जो मेल होता है उसके पास सिर्फ एक सेक्स क्रोमोसोम होता है, दैट इज ओनली X। इसलिए हम इसको जो रिप्रेजेंट करते हैं वो हम XO से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हम मैथ्स में करते हैं ना कि पॉइंट के बाद हमें 0 0 लगा देते हैं तो इसकी कोई वैल्यू नहीं होती इस चीज़ को शो करने के लिए, सेम यहाँ पे है। मतलब एग्जैक्टली मैथ का तो नहीं है वो, बट मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ कि क्योंकि इस केस में सिर्फ एक ही सेक्स क्रोमोसोम होता है, दैट इज X, तो वो देखने में अच्छा नहीं लग रहा है ना। यहाँ पे तो 2 है, यहाँ पे 1 है, बाकी सब में भी हमने 2 2 पढ़े, तो यहाँ पे हमने एक O लगा दिया, और फिर इस तरीके से मेल को रिप्रेजेंट करते हैं हम। कौन सी कंडीशन में? आपके इंसेक्ट्स में और अर्थवॉर्म, राउंडवॉर्म, इस केस में XX और XO टाइप में आपको ये मिलता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इसी में, क्योंकि ये डिफरेंट ऑर्गेनिज्म की बात की हमने, तो यहाँ पे हमने 3 टाइप्स देख लिए कि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में किस तरीके से सेक्स को डिटरमाइन करते हैं। एक गलती है इसमें, यहाँ पे XO आएगा, ठीक है, आप उसको देख लेना, यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दिया गया है अच्छे से। तो ये तीनों टाइप्स आपके थे। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। टिल देन कीप रिवाइजिंग।